स्मोक के जनूबी पंजाब में डेरे सूरत हाल संगीन हो गई। हद निगाह मुतासिर सांस लेना महाल हो चुका है, जबकि शहरी घरों में रहने पर मजबूर हो चुके हैं। आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का आज भी पहला नंबर है, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स पॉइंट्स 924 तक रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फरगढ़ 263, खानेवाल के 257 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। डीजी खान की बात की जाए तो डीजी खान 247, लिया 262, बहावलपुर 218 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। सरगोदा के 239, राजनपुर के 204 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। रहीम यार खान 182 और मियावाली के 215 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। भट्टे, गाड़ियों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स का धुआं स्मोक की वजह करार दे दिया गया है। देही इलाकों में धान की फसल की बाक़ियात लाना मामूल बन चुका है। कानूनी इदारे और जिले इंतजामी इक़दाम करने में नाकाम हो चुकी है। शहर के विज़ा जहर आलूद शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। तमाम स्कूल्स बंद और मार्केट्स भी जल्द बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। मुल्तान में स्मोक की खतरनाक सूरत हाल बरकरार है। स्मोक के बायस शहरियों की सेहत खतरे में है। फिजाई आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान पहले नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 924 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया कोशिश। स्मोक के खतरात के पेश नजर बैरूनी सरगर्मियों पर पाबंदी, हर किस्म के खेलों, नुमाइश और तक़रीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई। तफरीगाहों, पार्क्स में सैर व तफरी पर भी पाबंदी आयद कर ली गई। मजीद जानेंगे, सुहेरा तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेरा, बताइएगा इस हवाले से। जैसा कि मुल्तान में स्मोक जो है वो ख़तरनाक हद तक फैल चुका है और इस वक्त मुल्तान शदीद स्मोक की लपेट में है। तकरीबन 4 से 5 दिन गुजर चुके हैं। मुसलसल जो स्मोक है वो हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रहा है। उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल एक मरहला बना हुआ है। अगर हम धूप की बात करें तो 4 से 5 दिन हो गए हैं मुल्तान में सूरज नहीं निकला है। एक तो आज सुबह से धुंध भी है और उसके साथ साथ स्मोक भी है, जिसकी वजह से शहरियों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। और ये जो फ़िज़ा है मुल्तान की, अगर इसकी बात करें तो मुल्तान की फ़िज़ा इस वक्त ख़तरनाक हद तक आलूदा हो चुकी है, जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो हर टाइम के बाद उसके पॉइंट्स में तब्दीली हो रही है। इस वक्त जो मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 758 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सुबह के वक्त में एयर क्वालिटी इंडेक्स इससे भी ज़्यादा ख़राब था। अगर बात की जाए टेम्परेचर की तो मुल्तान में टेम्परेचर जो है दर्जा हरारत वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। सर्दी की लहर भी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन उसके साथ ही जो स्मोक है उसमें ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया है। इंतज़ामिया इस स्मोक को कंट्रोल करने के लिए हर किस्म की जो वो कोशिश है उन्होंने जारी रखी हुई है। स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं ताकि लोग घरों में ठहरें। तफरीह गाहें, जो अवामी मकामात हैं वहाँ पर शहरियों का जाना बंद है। लेकिन इस वक्त हम जिस पार्क में मौजूद हैं, मुल्तान के बेशतर पार्क की यही सूरत हाल है कि शहरियों ने एहतियात का दामन हाथ से छोड़ दिया है। जो छुट्टियाँ उनको घर में बैठने के लिए और इस स्मोक से बचने के लिए दी गई हैं, शहरी उन छुट्टियों का नाजायज़ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और तफरीह गाहों का रुख कर लिया है। इस वक्त भी पार्क में हमें हर तरफ बच्चे जो हैं वो खेलते कूदते दिखाई दे रहे हैं, बड़े भी यहाँ पर मौजूद हैं और शहरियों ने मास्क भी नहीं पहने हुए इस आलूदा फिजा को शहरी सांस के ज़रिए अपने अंदर लेकर जा रहे हैं, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र भी है। और अगर हम बात करें इंतज़ामिया के दीगर इक़दामात की तो लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है। तमाम तर पार्क्स बंद रखने की हिदायत की गई हैं, लेकिन उस लॉकडाउन के ऊपर भी उस तरह से SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। किसी भी शहरी ने यहाँ पर कोई अपनी सेफ्टी का ख्याल करते हुए ना तो मास्क पहने हुए हैं, ना ही यहाँ पर जो है वो दीगर सेफ्टी मेजर्स हैं, बल्कि पार्क्स बंद भी नहीं किए गए। पार्क्स में शहरियों का दाखिला भी बंद नहीं किया गया। शहरी हमें काफ़ी बड़ी तादाद में एक छुट्टी का समा यहाँ पर नज़र आ रहा है। लोग ग्रुप्स की सूरत में अपने फैमिलीज़ और दोस्तों के हमरा तफरीह गाहों में मौजूद हैं और स्मोक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा किरदार है। ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्योंकि शहरी वो
बिला ज़रूरत घरों से बाहर निकलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है कि अगर स्मोक से बचना है, अपनी हिफाजत करनी है, तो वो घरों में बैठें, आप बाहर ना निकलें, रोड्स पर ना घरों में निकलें। बैठें और बाहर ना निकलें। मुल्तान में तो अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। सुहेरा हमारे साथ मौजूद थी। ताहिर जोया ने हमें ज्वाइन किया है बहावलपुर से। ताहिर, बताइएगा, स्मोक के खतरात के पेश नजर बैरूनी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई है, क्या इस पर अमल दरामद भी किया जा रहा है? मुल्तान में सिर्फ लगाई गई है और बहावलपुर डिवीजन अभी तक हुकूमत पंजाब की नज़रों से ओझल है। यहाँ पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई गई और इस हवाले से हमने आज शहरियों से भी बात की थी, तो शहरियों का भी यही मुतालबा था कि बहावलपुर शहर से मुल्तान डिवीजन सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पर है, बिल्कुल पास ही लोधरा है और लोधरा में एक पार्शल लॉकडाउन, ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन बहावलपुर जो है अभी तक यहाँ पर कोई ऐसी ना तो एक्टिविटी सामने आई है और ना ही अभी तक इंतजामिया के हवाले से कोई ये देखने में आया कि आने वाले दिनों में कोई इस तरह का ग्रीन लॉकडाउन लगेगा या SOPs जो हैं उन पर अमल दरामद किया जाएगा। बहावलपुर में इस वक्त जो सूरत हाल है स्मोक की, वो शदीद तरीन सूरत हाल है, मजीद बढ़ती जा रही है और बहावलपुर में आज मुसलसल चौथा रोज है कि सूरज जो है वो नहीं निकल सका। इस वक्त भी पार्शल सूरज जो है वो हमें नजर आ रहा है, लेकिन जो सूरज की किरणें हैं वो मुकम्मल तौर पर मध्यम है और ये सूरत हाल बहावलपुर शहर की है। और बहावलपुर के बहावलपुर के शहरियों का यही है कि मुल्तान डिवीजन के साथ बहावलपुर में भी जो SOPs हैं वो नाफिजुल अमल किए जाएं, मार्केट्स जो हैं उनको क्लोज किया जाए रात 8 बजे और साथ साथ जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको भी क्लोज किया जाए। और आज भी हमने देखा है कि बहावलपुर के चिड़ियाघर में बहुत बड़ी तादाद में छोटे बच्चे जो हैं वो तफरीह करने के लिए दाखिल हो रहे थे और कल भी हमने इतवार वाले दिन देखा कि छुट्टी के रोज़ भी बहुत बड़ी तादाद में अवामुन नास जो है वो उमड़ कर बहावलपुर चिड़ियाघर आई। पार्कों की बात करें, दीगर मकामात की बात करें तो शहरी जो है वो जोक दर जोक वहाँ पर मौजूद हैं और जो तकरीबात हैं उनका सिलसिला भी बहावलपुर में जारी है। और ये तो एक अवामी सतह पर हो गया, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हमें कोई यहाँ नज़र नहीं आती है। ऐसे है वो स्मोक के हवाले से पहले ही हिम्मत हार गई है और कहीं पर भी हमें कोई इंतजामिया जो है वो हरकत में नजर नहीं आती कि आया कि हेल्थ के हवाले से कूज करवाई जाए या किसी और तरह से शहरियों को आगाही फराहम की जाए। मैं इस वक्त बहावलपुर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और लोगों में हकाई की ये सूरत हाल है कि मेरे साथ कायद-ए-आज़म कॉलोनी है और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि पूरा करकट जो है उसको खुले आम आग लगाई जा रही है और धुएं के बाद हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये सीरियसनेस यहाँ तक बहावलपुर एडमिनिस्ट्रेशन की नजर आ रही है कि किस तरह से SOPs की वायलेशन हो रही है और इसी तर्ज पे बहावलपुर के शहरियों ने यही मुतालबा किया था कि जो सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो इस स्मोक से ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। बच्चों में छोटे में खासतौर पर से बहावलपुर से ताहिर जोया और मुल्तान से सुहेरा हमें अपडेट करी थी। बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में आज भी स्मोक की बदतरीन सूरत हाल। स्मोक के तदारुक के लिए महकमा माहौलियात मुतहरिक असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा माहौलियात हमीद अख्तर का कहना है स्मोक पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। शहरियों से दरख्वास्त है ट्रैफिक का इस्तेमाल कम करें। आज से 8 बजे मुकम्मल तौर पर मार्केट्स बंद कर दी जाएं। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगी अलिशबा आसिफ। जी अलिशबा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर जो है स्मोक की लपेट में है। इस वक्त जो है महकमों का क्या किरदार है, मुल्तान में स्मोक आखिर पैदा क्यों हुई इतनी, और अभी तक जो सिटी में है ख़ास तौर पे, क्योंकि सदर में तो भट्टे हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, तो मुल्तान सिटी में स्मोक पैदा होने के क्या अनासिर हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से असिस्टेंट डायरेक्टर हमीद अख्तर मौजूद हैं। इनसे इस हवाले से थोड़ी सी तफसीलात जान लेते हैं। हमने क्रॉस द डिस्ट्रिक्ट जो है वो DC साहब ने और CPO साहब ने अपनी टीम्स को मोबिलाइज़ किया विद EPA टीम्स और हम लोगों ने स्ट्रिक्टली उस पर काम किया, ख़ास तौर पे स्टबल बर्निंग, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा जो है उसमें पोर्शन ऐड ऑन हो रहा था। जबकि ख़ास तौर पे जो सिटी का एरिया है वहाँ पे आप देखते हैं कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और मूवमेंट लोगों की बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अभी आज के जो रिसेंट ऑर्डर्स हैं वो ये हैं कि हम 8 बजे मार्केट्स को बंद करने का ऑर्डर जो है वो आज पास कर दिया गया है। ऑफिशियल ऑर्डर भी वो कम्युनिकेट हो गया, मार्केट्स के साथ भी कम्युनिकेट हो गया। तो अभी आप देखेंगे ग्रेजुअली और इम्प्रूव हो जाएगा। अभी आप देखें कि ये जो फॉग है, फॉग तो नेचुरली रहेगी हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो जो एक चुभन वाला या वो इरिटेशन होती है वो कम हो जाएगी। कहीं आपको आग लगी हुई नज़र आती है, कोई आग लगाता नज़र आता है आपको, कहीं से आपको काला धुआं नज़र आता है, तो आप हमारे नंबर्स पे जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप मास्क पहने ख़ास तौर पे, क्योंकि लोगों की जो ओल्ड एज के लोग हैं या बच्चे हैं उनके ख़ास तौर पे ये इफ़ेक्ट करता है स्मोक।
تو وہ جب بھی باہر نکلیں بلا ضرورت باہر نہ نکلیں. اگر آپ مطلب بغیر وجہ کے باہر جا رہے ہیں تو نہ جائیں, اوائڈ کریں. جی بالکل, انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا کام دیکھیں جو اسموک پھیلانے کا عناصر بن رہے ہیں تو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کو کمپلین بھی کی جا سکتی ہے, اور جس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹریفک مال جو ہے. علشمہ بہت شکریہ. بہاولپور میں بڑھتی اسموک کے خطرناک اثرات, شہریوں کا تعلیمی ادارے بند کرنے کا مطالبہ. کہتے ہیں مارکیٹس اور عوامی مقامات SOPs کے تحت بند کیے جائیں. اسموک سے حد نگاہ متاثر حادثات معمول بن گئے ہیں. شہریوں کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا ہے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. لاہور میں, ملتان میں سب جگہ چھٹیاں ہو گئی ہیں. اگر یہ چھٹیاں بہاولپور میں نہیں کرتے تو انہیں ٹائمنگ چینج کرنی چاہیے کالج کی, کیونکہ صبح 7-8 بجے یہ ٹائمنگ دھند بہت ہوتی ہے, اسموک زیادہ ہوتی ہے جس سے انفیکشن وغیرہ ہوتے ہیں. انہیں ٹائمنگ یا 9-9:15 بجے کی کرنی چاہیے یا چھٹیاں کرنی چاہیے انہیں. جیسے کہ لودھروں میں بھی ہو چکی ہیں, ملتان میں بھی اور بہاولپور میں بھی ہونی چاہیے چھٹیاں, کیونکہ چھوٹے بچے آتے ہیں اسکول میں, کالجوں میں, اس پر بہت برا اثر پڑتا ہے. اور جو یہ کورونا سے بھی یہ برا حالات ہو رہا ہے. جس طرح سے چائنا اور امریکہ نے اسموک کا مقابلہ کیا, اس کو کوئی حل نکالا ہے, تو اسی طرح پاکستان کو بھی اس کا حل نکالنا چاہیے, کیونکہ یہ ہر سال ہوتا ہے. یہ نہیں کہ یہ آج کا ہے, یہ ہر سال ہوتا ہے. تو ہر سال کیا چھٹیاں ہوتی رہیں گی, بچوں کا مستقبل خراب ہوگا. چھٹیاں نہیں ہونی چاہیے, بلکہ حکومت کو, گورنمنٹ کو اس کا ایک حل نکالنا چاہیے جو کہ پرماننٹ ہو. یہ صحت کے لیے میسر نہیں ہے, کیونکہ جو بچے غریب ہیں, جو دیہاتی جگہ سے آتے ہیں, دور دور سے آتے ہیں, ان کو مطلب ٹریولنگ پہ بھی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. ان کے سانس کا مسئلہ ہے, یا کوئی بعض اوقات کوئی اپنے بائک پہ آتے ہیں تو دھند میں ایکسیڈنٹ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. اس لیے حکومت سے اپیل ہے کہ وہ چھٹیاں کریں, اور موسم کے لحاظ سے موسم کی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے یہ سارا جو ہے کام وہ سر انجام دیں. اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے, جیسے ہم نے بھی آج آف کیا ہوا ہے, یہ چیسٹ انفیکشن ہو رہے ہیں اور بھی زیادہ بڑے ہیں. لاہور میں, ملتان میں سب جگہ چھٹیاں ہو گئی ہیں. اگر یہ چھٹیاں بہاولپور میں نہیں کرتے تو انہیں ٹائمنگ چینج کرنی چاہیے کالج کی, کیونکہ صبح 7-8 بجے یہ ٹائمنگ دھند بہت ہوتی ہے, اسموک زیادہ ہوتی ہے جس سے انفیکشن وغیرہ ہوتے ہیں. انہیں ٹائمنگ یا 9-9:15 بجے کی کرنی چاہیے یا چھٹیاں کرنی چاہیے انہیں. جیسے کہ لودھروں میں بھی ہو چکی ہیں, ملتان میں بھی اور بہاولپور میں بھی ہونی چاہیے چھٹیاں, کیونکہ چھوٹے بچے آتے ہیں اسکول میں, کالجوں میں, اس پر بہت برا اثر پڑتا ہے. اور جو یہ کورونا سے بھی یہ برا حالات ہو رہا ہے. جس طرح سے چائنا اور امریکہ نے اسموک کا مقابلہ کیا, اس کو کوئی حل نکالا ہے, تو اسی طرح پاکستان کو بھی اس کا حل نکالنا چاہیے, کیونکہ یہ ہر سال ہوتا ہے. یہ نہیں کہ یہ آج کا ہے, یہ ہر سال ہوتا ہے. تو ہر سال کیا چھٹیاں ہوتی رہیں گی, بچوں کا مستقبل خراب ہوگا. چھٹیاں نہیں ہونی چاہیے, بلکہ حکومت کو, گورنمنٹ کو اس کا ایک حل نکالنا چاہیے جو کہ پرماننٹ ہو. یہ صحت کے لیے میسر نہیں ہے, کیونکہ جو بچے غریب ہیں, جو دیہاتی جگہ سے آتے ہیں, دور دور سے آتے ہیں, ان کو مطلب ٹریولنگ پہ بھی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. ان کے سانس کا مسئلہ ہے, یا کوئی بعض اوقات کوئی اپنے بائک پہ آتے ہیں تو دھند میں ایکسیڈنٹ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. اس لیے حکومت سے اپیل ہے کہ وہ چھٹیاں کریں, اور موسم کے لحاظ سے موسم کی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے یہ سارا جو ہے کام وہ سر انجام دیں. اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے, جیسے ہم نے بھی آج آف کیا ہوا ہے, یہ چیسٹ انفیکشن ہو رہے ہیں اور بھی زیادہ بڑے ہیں. اسکول اور کالج بند نہیں کرنے تو اوقات کار تبدیل کر دیے جائیں. اسموک کے باعث آنکھوں, گلے اور سانس کی بیماریاں پھیل رہی ہیں. مظفر گڑھ میں بھی اسموک خطرناک حد تک بڑھنے لگی ہے. DHQ ہسپتال میں اسموک سے بچاؤ بارے آگاہی سیشن اور واقعہ انعقاد کیا گیا. چیسٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر عبدالباسط کی روحی سے گفتگو. کہتے ہیں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے سیمینارز کر رہی ہیں. شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں. چھاتی کا انفیکشن بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. مزید کیا کہتے ہیں عامر ڈوگری ان کے ساتھ موجود ہیں. عامر بتائیے. بالکل, جنوبی پنجاب بھر کی طرح مظفر گڑھ میں بھی اسموک کی شدت میں خطرناک حد تک جو وہ اضافہ ہو چکا ہے, اور شہری اس حوالے سے متعدد بیماریوں کا شکار بھی ہو رہے ہیں. اس وقت ڈاکٹر عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں. سر, اسموک ہے کیا اور کیا خطرات ہیں اس کے؟ اچھا, اس میں جو ہے نا اسموک بیسیکلی 2 لفظ سے نکلا ہے, ایک اسموک سے اور فوگ سے. یعنی کہ اسموک اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ ایک فوگی انوائرمنٹ میں فوگ پروڈیوس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ظاہری بات ہے یہ سارے ہی اسموک میں اریٹنٹس ہیں. تو اس میں جو ہے نا چیسٹ ڈیزیز کے جو پیشنٹ ہیں بیسیکلی ان کے لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک تو انڈور رہنا ہے, دوسرا ماسک لگانا ہے, بغیر کسی وجہ کے باہر نہیں جانا, اور اپنی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, باہر جو واک ہے وہ بھی نہیں کرنی, اور بہت زیادہ ایکسرسائز بھی نہیں کرنی. خاص طور پر صبح 10 بجے سے لے کر 3 بجے تک آپ نے انڈور ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے,
اور اپنی جو ڈیزیز کی جو میڈیسن ہے وہ آپ نے ویسے کی ویسے جاری رکھنی ہے۔ خاص طور پر احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی دن اسموگ ہے، خاص کر جو بوڑھے اور بچے ہیں، ان کو جو ہے وہ زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ غیر ضروری طور پر شہری جو ہے وہ گھروں سے باہر نہ نکلے۔ اور امیدو اگر آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ۔ اسموگ نے رجحان میں ڈیرے جما لیے ہیں۔ اسموگ کی وجہ سے انڈس ہائی وے پر ٹریفک کی روانی متاثر، زہر آلود فضا نے سانس لینا مشکل کر دیا ہے۔ شہری ناک، گلے اور سانس کے امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد اسلم ساغر۔ جی اسلم۔ جی بالکل، گزشتہ چند دنوں سے تحصیل رجحان میں بھی اسموگ نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اب بیماریاں پھیلاتی ہوئی زہر آلود فضاؤں سے جو ہے سانس لینا جو ہے وہ بھی دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے، جس اسموگ کی وجہ سے لوگ جو ہے شہری جو ہے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، جن میں نزلہ، زکام، کھانسی اور گلے جیسے بیماریاں، آنکھوں کے جلن، اور سکول جاتے طلباء و طالبات کو بھی سکول جاتے ہوئے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر بات کی جائے حد نگاہ کی تو اس وقت جو حد نگاہ اسموگ کی وجہ سے چند میٹر ہو کر رہ گیا ہے، اور جب ماہرین کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اسموگ میں سفر سے بھی گریز کریں اور ماسک کا زیادہ استعمال کریں، اور جب ارباب اختیار سے ہماری یہی گزارش ہے کہ خدارہ یہ جو بغیر اپنا زیگ ٹیکنالوجی سے یہ جو بٹھے چل رہے ہیں، چھوڑتی ہوئی گاڑیاں ہیں، ان کے خلاف مؤثر طریقے سے اسلم ہمیں آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ۔